सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अपनी सप्लीमेंट्री रीडर इंग्लिश क्लास 6 का यूनिट 6 चैप्टर का हमारा जो है टाइटल है द वंडर कॉल्ड स्लीप। ठीक है ना। वंडर का क्या मतलब है? वंडर का मतलब होता है अजूबा। अजूबा, ठीक है। जिस तरह अजूबा कौन सा है हमारा, जिस तरह से ताजमहल, वर्ल्ड पे कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे हैं, उसमें से ताजमहल एक अजूबा है। ठीक है ना। इस तरह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी एक अजूबा है, तो ये एक अजूबा है। इस तरह से यहाँ पे बट जो है हमें स्टोरी टेलर जो है, राइटर जो है, इसने हमें बताया कि स्लीप जो है, हमारी जो नींद होती है, नींद जो है वो भी एक अजूबा है। द वंडर कॉल्ड अजूबा, द वंडर कॉल्ड स्लीप। ठीक है ना। तो ये जो वंडर है, स्लीप जो है, नींद के बारे में हमें क्या बताएगा, तो चलिए स्टोरी में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको इसने वंडर क्यों कहा। तो पहले इसने स्टोरी के कुछ हिंट्स दिए हैं कि ये चीज़ें स्टोरी में आने वाली हैं। क्या है? आवर बॉडी एंड ब्रेन रिकवर फ्रॉम फैटीग आफ्टर ए गुड स्लीप। हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा दिमाग होता है, वो थकावट से बाहर आता है नींद के बाद। पहला पॉइंट, वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आवर ड्रीम्स। जब हम सोए होते हैं तब हमें जो है ख्वाब आते हैं, लेकिन हम हमेशा से अपने ख्वाब जो है हमें याद नहीं रहते। ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर एंड आवर टेम्परेचर एंड बॉडी प्रेशर गो डाउन। जब हम सोते हैं उस वक्त हमारी जो हार्ट बीट है वो कम हो जाती है, आस्था चलती है, और जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का वो कम हो जाता है, और बॉडी का जो प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है। चलिए हम अब पढ़ते हैं जहाँ पे हमारी जो है, यहाँ पे राइटिंग के अंदर क्या है। वी नो अनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज। हम जो है बहुत ज़्यादा जानते हैं कि नींद क्या है। हम बहुत ज़्यादा जानते हैं, हम काफ़ी जानते हैं कि नींद क्या है। दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली काज स्लीप। हालांकि हम ये चीज़ नहीं जानते कि एक्चुअल में नींद किस वजह से होती है। ठीक है ना। क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से नींद आती है? स्लीप इज़ ए स्टेट ऑफ रेस्ट। स्लीप बेसिकली जो है एक स्टेट है रेस्ट की एक स्टेट है। ठीक है ना। इन अनकॉन्शियस रेस्ट, एक ऐसी रेस्ट जिसके अंदर जो है हमें होश नहीं होता, हमें जो है पता नहीं होता कि हम जो है क्या कर रहे हैं। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities. जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है रिकवर करती है, किससे? फैटीग से, थकावट से रिकवर करती है। थकावट हमारी दूर होती है। ठीक है ना। दिन भर जो हमने एक्टिविटीज़, जो हमने काम किया होता है, उससे जो थकावट होती है वो हमारी होती है सोने की वजह से दूर। आफ्टर ए गुड स्लीप एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। ठीक है ना। जब हम जो है एक अच्छी नींद करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो आराम करते हैं उसकी वजह से जो हमारी जो बॉडी होती है वो फिर से अलर्ट हो जाती है और एक बार फिर से एक्टिव हो जाती है, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। हमारी बॉडी जो है सोने के बाद जब हम उठते हैं तो वो तैयार हो जाती है नॉर्मल जो एक्टिविटी जो है दिन की करने के लिए। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर व्हाट हैपेंड व्हेन वी वेयर अस्लीप। ठीक है ना। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जो है, हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है याद रखना कि क्या हुआ जब हम सोए हुए थे। जब हम सोए हुए थे उस वक्त क्या हुआ, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होता ये चीज़ याद रखनी। वी मे रिमेंबर ए ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज ए काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। ठीक है ना। शायद हमें जो अपनी ख्वाब है अगर कोई आई होगी तो वो हमें याद रहती है, लेकिन ख्वाब कितनी होगी? 2, 1, 4, 5 सेकंड की। उसके बाद जो घंटों का टाइम होता है वो पूरा अंधेरे में गुजरता है एंड उसका हमें कुछ पता नहीं होता कि उसमें हमारे साथ क्या हो रहा है, जहाँ पे क्या चीज़ें हो रही। ठीक है। देन उसके बाद क्या लिखता है राइटर, सेवरल थिंग्स हैपन टू अवर बॉडी। बहुत सी चीज़ें हमारे जिस्म के साथ होती हैं वाइल वी आर स्लीपिंग। जब हम सोए होते हो तो हमारे साथ बहुत सी चीज़ें होती हैं। एज वी सिंक डीपर इन टू स्लीप, जैसे ही हम गहरी नींद में डूबते हैं, आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। हमारे जो मसल हैं वो रिलैक्स करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा रिलैक्स होते जाते हैं जितनी ही गहरी नींद में हम जाते हैं। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी जो हार्ट बीट है वो आस्था हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, जो प्रेशर है वो नीचे चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन आल्सो स्लोज डाउन, हमारा जो ब्रेन जो हमेशा से एक्टिव रहता है वो भी जो है स्लो हो जाता है। एंड वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, और जिसकी वजह से जो है हम
ना ही कुछ सोच पाते हैं और ना ही जो है होश में कोई काम कर पाते हैं। बट वी ड्रीम, लेकिन हम ख्वाब देख सकते हैं। व्हेन वी वेक अप, जब हम जागते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, जब हम जागते हैं तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग आल्सो बिकम नॉर्मल, हमारा जो है हमारे दिल की धड़कन जो है या हमारी सांस जो है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम इस तरह से पूरे जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ नॉट ऑल, ठीक है ना, और बहुत सी चीज़ें जो है हम भूल जाते हैं अगर सभी नहीं। दी ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, बहुत सी ड्रीम्स अब हमें आई होती हैं तो उनमें से हमें जो है मेजर पार्ट जो है ड्रीम का जो है अक्सर भूल जाती हैं और कुछ ही याद रहती है। उसके आगे इसने क्या लिखा है, इस ऐसे के अंदर, इस प्रोज के अंदर लिखा है इसने, ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ माइंड व्हेन वी आर स्लीप। ड्रीम जो है, ख्वाब जो है हमारे माइंड की एक एक्टिविटी है जब हम सोए होते हैं। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस, ड्रीम्स जो होती हैं हमें मदद करती हैं शोर से और दूसरी डिस्टर्बेंस से सोने में। ड्रीम्स में रिवील समथिंग अबाउट आवर वंस प्रॉब्लम बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, ड्रीम्स जो होती हैं वो बताती हैं हमें किसी के प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन ड्रीम्स हमारे फ्यूचर को नहीं बता सकती, ठीक है। व्हाट इज ए ड्रीम, एक ड्रीम क्या है? इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप, ठीक है ना। ड्रीम जो है बेसिकली एक दिमाग की एक्टिविटी है जो होती है जब हम सोए होते हैं, तब ये एक्टिविटी वर्किंग में आती है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ ड्रीम जो हैं चांसेस होते हैं उनके सही होने के, लेकिन जो दूसरी होती हैं वो नहीं होती। दैट ओनली मीन्स दैट मेनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवीक, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी चीज़ें जो ख्वाब में होती हैं वो उस वक्त भी हो जाती है जब हम जाग रखे होते हैं, ठीक है ना, तब होती हैं। अदर्स कुड नॉट, और बहुत सी ऐसी ख्वाब जो होते हैं जो हम देखते हैं मगर उनका फिर कोई मकसद नहीं निकलता। ड्रीम्स सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस, जो ख्वाब होते हैं वो जो है उनको ज़रूरी माना जाता है बहुत से रीजंस के लिए, बहुत सी जो रीजंस हैं उनके लिए, उनकी वजह से जो ड्रीम्स हैं उनको इम्पॉर्टेंट माना जाता है। पहला रीज़न क्या बताता है हमें, वन इज़ दैट ए ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइस और अदर डिस्टर्बेंसेस। पहला जो फ़ायदा हमें इम्पॉर्टेंस जो है ड्रीम का वो ये है कि ये हमें जो है शोर से और दूसरी डिस्टर्बेंसेस से जो है उनसे हमें जो है अलग रह के हमें सुलाता है अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, द अलार्म क्लॉक रिंग्स बट आवर माइंड काजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है एक घड़ी की जो है क्लॉक जो है बजती है, लेकिन हमारा माइंड हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि एक टेलीफोन का रिंग बज रहा है या कोई डोर बिल जो है बज रही है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हमें हमारे ख्वाब बताता है कि हम जो क्या हैं जाग रहे हैं और इस चीज़ को आंसर कर रहे हैं। जिस तरह फ़ोन रिंग बज रही है हम इसको आंसर कर रहे हैं। Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problems and that if we understood correctly, ठीक है ना। डॉक्टर्स ने ये चीज़ जो है इस चीज़ का इंकशाफ किया है, ये चीज़ हमें बताई है कि जो ड्रीम्स होती हैं एक्चुअल में वो किसी एक आदमी की जो है प्रॉब्लम्स को बताती हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम ड्रीम को अच्छे से समझ पाएँ, दे कैन प्रोवाइड ए की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। ये जो ख्वाब होते हैं ये एक्चुअल में जो है वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी की उनका सोल्यूशन भी बताते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक चीज़ पे जो है याद रखना चाहिए एक चीज़ को, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर। ड्रीम्स जो है इसको हम जो है फ्यूचर जो है इससे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस ख्वाब मैंने देखा फ्यूचर में ये चीज़ हो सकती है, तो ऐसा ड्रीम से नहीं होता। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर। ख्वाब जो होते हैं वो सच में जो फ्यूचर होता है उसको नहीं बता पाते। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, स्लीप जो है वो मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस जो है देखा जाता है, ठीक है ना। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो असल में जो है एक स्लीप का जो है इसका पावर और इसके वंडर को जो है जानते हैं। मैनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुली पोएम्स अबाउट स्लीप, ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप। बहुत से जो शायर हैं उन्होंने जो है बहुत खूबसूरतें जो पोएम हैं स्लीप नींद के बारे में लिखी है।
Here is one in which the poet is describing the experience of falling asleep. Read it aloud. ठीक है ना, जहाँ पे जो है एक पोएम है जिसके अंदर जो है एक पोइट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है सोने का एक्सपीरियंस, ठीक है ना, सोने का तजर्बा जहाँ पे जो है हमें बता रहा है। तो इसको हमें पोइट जो राइटर कहता है कि इसको आप ऊंचे से पढ़ो। लाइट्स आउट। तो लाइट्स आउट हमारी पोएम है। क्या है इसमें? आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप, ठीक है ना, मैं जो है स्लीप की जो है बॉर्डर पे आया हूँ। द अनफेथमेबल डीप, ठीक है ना, अनफेथमेबल डीप जो है मतलब कि काफ़ी जो दूरी है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, वैसे डिस्टेंस पे जो है मैं आया हूँ। फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, जो फॉरेस्ट हैं वो सब जो है ख़त्म हो जाएंगे। देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट, ठीक है ना, उनका जो रास्ता है जो स्ट्रेट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आर वाइंडिंग सून आर लेट, वो जो सब हैं क्लोज हो जाएंगे। दे कैन नॉट चूज, है ना, वो चूज़ नहीं कर सकते। देयर इज़ नॉट एनी बुक आर फेस ऑफ डेरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्राम नाउ टू गो एंड टू द अननोन आई मस्ट इंटर एंड लियो एलोन आई नो नॉट हाउ, ठीक है ना। तो ये है नींद के बारे में। तो नींद हमें बताती है कि जिस तरह से नींद खाए ये सभी चीज़ें आपको बुला देगा एंड आप सो जाओगे, ठीक है ना। एडवर्ड थॉमस की लिखी हुई पोएम है। आज जस्ट इसको हमें जो है रीड करना था। इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर है क्लोज हो जाता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो प्लेलिस्ट की बाकी वीडियोस हैं आई एम श्योर वो भी आपने देखी होंगी।